कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 11। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने आहार के बारे में बताया कि कैसे आहार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत होता है और वो व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। और आने वाले 3 श्लोकों में भगवान हमको यज्ञ के बारे में बताएंगे कि यज्ञ कैसे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत हो सकता है और जीव के ऊपर उसके क्या प्रभाव होते हैं। इस श्लोक में भगवान हमको सात्विक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, अफल आकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्ट्व्यम एविति मन समाधाय स सात्विक। भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। देखिए, भगवान कृष्ण सबसे पहली चीज क्या बता रहे हैं, अफल आकांक्षी भी। अगर कोई सात्विक यज्ञ करता है, अगर सात्विक यज्ञ चाहिए तो उसके रिजल्ट के प्रति अपेक्षा नहीं रखनी है, रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होना, हमको अनासक्त होना है। हम देखते हैं इसे अनासक्ति के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 15वें अध्याय में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है। और यहाँ भी भगवान यही बता रहे हैं, अगर आसक्त होकर यज्ञ करेंगे तो वो सात्विक यज्ञ नहीं होगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में जो शिक्षाएं दी हैं उनका पूरा का पूरा प्रोसेस यही है कि कैसे व्यक्ति कर्म फल की जो अपेक्षा से दूर जाए। हम अपने जीवन में जितनी ज़्यादा अपेक्षा से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हम सुखी हो पाएंगे। जितना हम अपनों से या दूसरों से अपेक्षा रखेंगे उतना हम दुखी रहेंगे, उतना हम क्लेशपूर्ण जीवन बिताएंगे। तो भगवान कहते हैं अफल आकांक्षी भी। अगर यज्ञ हो तो बिना फल की अपेक्षा के हो तो वो है सात्विक यज्ञ कहलाता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं विधि दिष्टो। अच्छा, मुझे फल की अपेक्षा नहीं है लेकिन मन घड़ंत है, तो वो चलेगा क्या? वो ऐसा नहीं चलेगा। विधि दिष्टो यानी कि शास्त्रों में उसका उल्लेख होना चाहिए, वो शास्त्रों के हिसाब से होगा तभी ठीक है। अगर कोई ऐसा यज्ञ करता है जो शास्त्रों के हिसाब से हो और वो बिना फल की इच्छा के हो तो क्या होगा? तो यष्ट व्यम एव इति मन समाधाय, तो वो यज्ञ मन को समाधान देने वाला होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमको यज्ञ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए, हमको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन ऐसा यज्ञ जो बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लालच के, शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। वो कि मैं रुतबा दिखाने के लिए कि मैंने ये कर दिया उस हिसाब से ऐसा नहीं हो। अगर उस हिसाब से यज्ञ करेंगे सात्विक यज्ञ होगा जिसमें ना फल की इच्छा होगी और ना ही मतलब वो शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, तो वो मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, तब वो सात्विक यज्ञ है और उस यज्ञ को करने से हम सुखी रहेंगे। और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ बताया है नाम संकीर्तन यज्ञ। नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़तिल सर्पा पे जन्मांतरची न लागे साये जावे वनंतरा सुखे ते घरा नारायण। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर कोई नाम यज्ञ भी करता है, नाम यज्ञ करता है तो आसानी से भगवत धाम वापस जा सकता है। उसे अपने विधिवत जीवन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी है वहीं पे स्थानित रहिए, बस भगवान का नाम लीजिए। और इसी नाम यज्ञ के बारे में श्रीमद् भागवतम के
अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख नमस्तमय नमामिम हरिम परम। ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोकों में से एक है कि मैं उन भगवान को, उन हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है, वो सारे पापों को नष्ट करता है और सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा दिलाता है। और तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपते जपते नर उतरहि पार। तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.